नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। बड़ा अलर्ट है कि दुनिया में क्या फिर कोरोना जैसी मंदी आएगी भाई साहब। शेयर बाजार बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। तेल जो है वो महंगा हो रहा है। गैस सिलेंडर आपको पता है पहले से ही महंगा हो रहा है। तो अभी आप लोगों को बहुत सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। ये कोरोना का नाम हमने क्यों लिया है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, सारा कुछ सिस्टम जो है वो बंद हो गया था। अभी क्या सारा कुछ सिस्टम वापस हो जाएगा बंद, इसके ऊपर हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वो भाई अपनी कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लो, क्योंकि पश्चिम एशिया में आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला देगा। आज रात, वो कहता है ना कि आज फैसले की घड़ी है, मतलब ऐसी आज जो है वो भाई साहब रात है। बहुत तगड़ा प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। प्रोग्राम कैसे बनेगा? प्रोग्राम बनेगा जैसे गूगल दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें मेटा दिख रहा है, amazon है, एप्पल है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या हो सकती है भाई साहब, नेट भी बंद हो सकता है। अगर तुम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचा है तो सिंपल सी बात है, अभी तक नेट बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन नेट भी बंद हो सकता है अगर सारा सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। तो चलिए क्या क्या बात है भाई साहब। ईरान ने क्या चीज बोली है? ईरान ने बोला है कि गुरुजी अगर हम लोग अगर डूब रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तुम्हें भी डुबो देंगे। तो ईरान का मिडनाइट स्ट्राइक है और ट्रंप का खतरनाक यू टर्न है, इसके ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके विद पंडित जी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे बहुत तकड़ी चीज के ऊपर। और वो तकड़ी चीज क्या है मेरे दोस्त, तो सुनो क्या चीज है। आज रात का बड़ा अलर्ट है। इराक के निशाने पर 18 प्लस अमेरिकन कंपनीज है। कौन कौन सी ये कंपनियां हैं? अगर बात करें तो पश्चिम एशिया में 18 से ज्यादा अमेरिका कंपनियों के ऑफिस है। समय क्या है भाई साहब? रात को 8 बजे। भारत के अगर समय की बात करें तो रात को 10 बजे का ये टाइम है। अमेरिका और इजराइल और ईरान पर किए गए पिछले जो हमला है उस पर सीधा बदला है। टारगेट क्या है? पश्चिम एशिया में स्थित 18 अमेरिकन कंपनियां जो है। समय तेहरान की अगर बात करें तो रात को 8 बजे, भारत की अगर बात करें तो रात को 10 बजे। कारण जो है वो तुम लोगों को बता दिया कि जी क्या कारण है। ईरान का यह कदम केवल सैन्य नहीं है, सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी और कॉरपोरेट जगत पर हमला है। यानी कि ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने बोला है कि तुम्हारा मोटा मोटा जो है वो पैसा कहां से आ रहा है भाई? मेटा कंपनी से आ रहा है, ठीक है जी, गूगल से आ रहा है, ठीक है, amazon से आ रहा है। इसके अलावा और जो तुम्हारी कंपनी है, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी से आ रहा है। ऐसे ही करके उन्होंने 18 कंपनियों की लिस्ट जो है वो जारी की है। उन्होंने बोला है कि अब हम लोग कहाँ पर अपना मिसाइल जो है वो लाके लैंड कराएंगे भाई साहब? तुम्हारे इन कंपनियों के हेड ऑफिस पे, ठीक है। इन कंपनियों का जो स्टोरेज डाटा है वहां पर जाएंगे। इस सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे, तबाह करेंगे। अब ट्रंप का भाई साहब यू टर्न है। अमेरिका ने क्या है, हाथ खींचा है कि नहीं खींचा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम ईरान से बाहर हो रहे हैं, जिसे अपना तेल चाहिए वो क्या करे, खुद स्टेट ऑफ हार्मोज का रास्ता खुलवाए और हमारे पास जो है वो अपना तेल पूरा है। तो इस बात से ट्रंप डर गया, बोला हम लोग जो है वो भाई साहब ईरान से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को तेल चाहिए तो भाई साहब स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवाओ और अपना तेल निकालो और निकलो भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या है कि सोचने वाली बात है कि जो मोहल्ले का सबसे ताकतवर आदमी था वह अचानक कह रहा है मुझे लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। बाकी कमजोर पड़ोसी जैसे यूरोप है, यूएई है, ठीक है, उनकी हालत क्या होगी वो सोचने वाली है। ठीक है, प्रभाव क्या है? अमेरिका के पीछे हटने से दुनिया भर क्या है, दुनिया भर में क्या है भाई साहब, दहशत फैल चुकी है। आर्थिक मंदी का डर है। जैसे कोविड 19 के टाइम पे सारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया था, मिडिल ईस्ट वार हुआ था। पीएम मोदी की चेतावनी है, स्थितियां बिल्कुल कोरोना जैसी जो है वो दिख रही है, ये बात मोदी ने बोली है, ठीक है, सुनने में आया है। उसके बाद कोविड 19 में क्राइसिस में क्या हुआ था, लोग घरों में बंद थे, ठीक है। अब तेल नहीं मिलेगा तो लोग वैसे ही घरों में बंद रहेंगे। समस्या क्या आ रही है भाई साहब? बाजार में तेल भरा पड़ा था लेकिन डिमांड नहीं थी, कोई खरीदना नहीं चाहता था कोरोना के टाइम पे। अब वर्ल्ड वार क्राइसिस में क्या है, व्यापार और फैक्ट्रियां जो है वो चालू है। दुनिया तेल खरीदना चाहती है लेकिन युद्ध के कारण जो है वो सप्लाई क्या है भाई साहब, रुक गई है, ठीक है। दुनिया की 20% आपूर्ति पूरी तरह से फेल हो गई है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हैं, खतरा मंडरा रहा है। कच्चा तेल जो है वो आसमान छू रहा है। युद्ध से पहले जिस क्रूड ऑयल का भाव जो था $70 प्रति बैरल था, अभी वो 105 से $110 तक जो है वो पहुंच चुका है। आम आदमी पर असर है कि तेल महंगा हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, खाना महंगा हो रहा है, होटल में जाते हो गैस नहीं मिल रहा, जो समोसा 15 रुपए का मिलता था आज 25 रुपए का मिल रहा है। और हर घर को भाई साहब सामान जरूरी है। चलो उसके बाद क्या है कि दुनिया में खलबली मची। ऑस्ट्रेलिया का एक्शन प्लान क्या है? खतरे की घंटी बजते ही नाटो का एक्सीडेंट सहयोगी होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि युद्ध का सीधा
असर जो है इनकी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने संकट से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल भी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने फैसला लिया है कि अगले 3 महीने के लिए पेट्रोल डीजल पर हम लोग एक्साइज ड्यूटी जो है वो भाई साहब बंद कर देंगे, और 16 से 17 रुपए का जो है वो उसमें कटौती हम लोग क्या है करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है। ब्रिटेन का सरेंडर हो गया जी, और फ्रीज जो है वो मास्टर प्लान है। यूके का स्टेप है कि पीएम कीर स्टार्डन में साफ कह दिया कि हम ईरान युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। जनता के दबाव और महंगाई के डर से इन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है हम लोग इसमें अमेरिका के साथ नहीं है। इन्होंने अपना पैर वापस खींच लिया है। तो जहाँ फ्रीज प्लान क्या है कि आम जनता को बचाने के लिए बस ट्रेन का किराया, ऊर्जा, एनर्जी, ये सारा कुछ क्या है स्थिर कर दिया गया है, रोक दिया गया है एक टाइम के लिए। ट्रंप की धमकी क्या है? ट्रंप ने नाटो छोड़ने पर धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने यूरोप से अपने 25,000 प्लस सैनिक बुला लिए तो पूरा यूरोप आर्थिक और सैन्य रूप से क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। अगर इन्होंने अपने 25,000 से ज्यादा इनके जो सैनिक है अगर उन्होंने वापस बुला लिए तो हम लोग जो है वो यूरोप में कोई भी आर्थिक मदद नहीं करेंगे। ठीक है, अब भारत की चाणक्य नीति क्या है? सीसीएस की आपातकालीन बैठक बुला ली है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब हम लोग जो है वो आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। किसकी बैठक है ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो है वो बैठक है। कौन कौन शामिल हो रहा है? तो इसके अंदर जो है वो भाई साहब मोदी की जो देख रेख में ये मीटिंग हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री हैं। चिंता का विषय क्या है? यूरोप जाने वाले मिडवे रास्ते यानी कि जैसे दुबई है, दोहा है, ये असुरक्षित है। हवाई सफर को क्या है रोक दिया गया है। फ्यूल महंगा हो गया है। विदेशों से आने वाला जो रेमिटेंस है वो भी क्या हो गया, बाधित हो गया है। भारत का स्टैंड क्या है कि हमारे पास तेल और गैस प्रचुर भंडार है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में ये बात जो है वो बार बार बोली जा रही है। उसके बाद सुनो क्या चीज है। भारत सरकार का मास्टर स्ट्रोक क्या है? एक्साइज ड्यूटी का आसान गणित है। इन्होंने बताया कि हमने 10 रुपए जो है वो भाई साहब इस पे कम कर दिए। जहां पे 33 रुपए लग रहे थे हमने क्या कर दिए भाई साहब, 23 रुपए कर दिए। ठीक है, और ये जो है क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो गया है। सरकार की चाल है अपना मुनाफा कम कर दिया। 10 रुपए उन्होंने क्या है टैक्स में कटौती कर दी, ताकि क्या हो जो सरकार आम जनता है उसके ऊपर भाई साहब महंगे तेल का या महंगे पेट्रोल डीजल का जो है इफेक्ट ना पड़े। नतीजा क्या है? जनता के लिए पेट्रोल जो है वो पुरानी कीमतों पे अभी मिल रहा है, महंगा नहीं हुआ। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझोगे तो क्रूड महंगा होने के बावजूद सरकार ने अपनी जेब से नुकसान सहा है, ताकि आम जनता को तेल जो है वो सस्ती कीमत पे मिलता रहे। ये मास्टर स्ट्रोक है। ये पता नहीं कब तक है भाई साहब, लेकिन हाँ सरकार अभी फिलहाल अपना जो है वो बोल रही है कि कोई ना, हमें 10 रुपए कम बच जाएंगे, लेकिन जनता के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूएई के गले पर तलवार और नई मिलिट्री फोर्स ईरान का निशाना है। ईरान अपने बचाव के नाम पर यूएई को निशाना बना रहा है। अब ईरान क्या कर रहा है कि यूएई जैसे मान लो दुबई है, आबू धाबी है, जैसे ये मान लो कि ईरान है। एक चीज समझ लेना, अब इसके पड़ोसी देश जैसे ये ईरान, ये दुबई है, ये आबू धाबी है, तो यहाँ पर क्या है अमेरिका ने क्या कर रखा है, अमेरिका ने अपना सैन्य अभ्यास जो है यहाँ पर अपनी एक सेना की टुकड़ी बैठा रखी है। तो अब ईरान क्या करता है, इन पे हमला कर रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ दुबई के अंदर एप्पल का कोई स्टोर है मान लो, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अमेजोन का कोई स्टोर है। तो अब ये क्या करेगा, आर्थिक अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए ईरान जो है वो क्या कर रहा है, एप्पल पे या अमेजोन के ऊपर क्या कर रहा है, हमले कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब यूएई अब जो है वो मूक दर्शक ही रहेगा। यूएई का एक्शन प्लान भी है। आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो काम है या अनाज की सुरक्षा के लिए एक नई मिलिट्री फोर्स जो है वो बनाने पर विचार कर रहा है। इनका लक्ष्य क्या है, सहयोगी देशों के साथ मिलकर बलपूर्वक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर व्यापार के लिए खुला रखना है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई साहब ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है इसको खुला रखना है, कैसे भी रखें। ठीक है, शाम दाम दंड भेद कुछ भी। ईरान की अंदरूनी बगावत है, असली बोस भाई साहब कौन है, तो राष्ट्रपति क्या है, ये चाहते हैं शांति, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा। वो नए सुप्रीम लीडर से अब तक मिल नहीं पाए हैं। सेना क्या है, पूरा देश और फैसले अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है वो लड़ाकों के हाथ में है। बिल्कुल पाकिस्तान वाला हाल है। सरकार कुछ भी बोले लेकिन असली पावर जो है अभी किसके पास है, आर्मी के पास चली गई है। अब आर्मी जो है वो भाई साहब क्या कर रही है, पूरा का पूरा डिसीजन ले रही है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में लेती है। आईआरजीसी फैक्ट चेक में क्या है, खतरे की असली जड़ क्या है। कमान किसके हाथ में भाई साहब, अहमद वहीदी और कमांडर सरदार सैयद मजीद के हाथों में है। ताकत क्या है, लाखों की संख्या में हथियारबंद कट्टर जवान हैं इनके पास।
मिसाइलें हैं और अनंत क्या है, जखीरा है। उद्देश्य क्या है, यह ईरान की रेगुलर आर्मी नहीं है, इसे केवल शिया धर्म और ईरान के वर्चस्व की रक्षा के लिए जो है वो बनाया गया था। ठीक है, चीफ कौन है भाई साहब, अहमद वहीदी। यहाँ पे तुम लोगों को अहमद वहीदी का चित्र दिख रहा है। इन्होंने कसम क्या ली है, इन्होंने लिया है कि IRGC ने कसम खाई है कि वह हर अमेरिकी या इजरायली हमलों का जो है वो बदला पश्चिम एशिया में तबाही मचा कर लेगा। ठीक है, अमेरिका तक तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, अमेरिका हमसे क्या है भाई साहब, दूर है। लेकिन अमेरिका के जो सहयोगी देश है ना, जो पश्चिम एशिया में जो देश हैं, जैसे दुबई है, आबू धाबी है, हम लोग इसको जरूर खत्म कर देंगे। इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, अमेरिका तो अपने आप जो है वो आ जाएगा भाई साहब, जब ये लोग जो है वो साथ में आएंगे। अभी हम लोग जो है वो बात करेंगे कि ईरान अमेरिका कंपनियों के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, हमले करेगा। जैसे गूगल है, मेटा है, इन पे ट्रंप का युद्ध और हार्मुज जल डमरू के मध्य किनारे करना है। उसके बाद 20% ऑयल सप्लाई जो है वो बाधित है, तेल जो है वो इतने पार चला गया है। ये सब क्या है, इस वीडियो में हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी है उसका महत्वपूर्ण डाटा है कि जी ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भाई साहब हमारी वीडियोज आप लोगों को कैसे लगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये हमारा चैनल है और यहाँ पे तुम लोगों को अपनी एप्लीकेशन का नाम और जो है वो भाई साहब व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं। जिन साथियों को ग्रुप में ऐड होना है, जिनको पढ़ाई करनी है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।